हेलो। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भूतियापा पे। तो सबसे पहले आप सभी को अ, होली की अग्रिम शुभकामनाएं। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी क्या, इसे आप ये कह सकते हैं कि नरपिशाच का आपने नाम सुना होगा। तो ये नरपिशाच के बारे में एक कहानी है, मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक ये गांव की कहानी है। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास रात को कोई नहीं जाता था। लोगों का मानना था कि वहां नरपिशाच का बसेरा है, एक ऐसा दुष्ट आत्मा जो इंसानों को अपना शिकार बनाकर उनकी आत्मा निगल जाता था। लेकिन शहर से आए रमेश को इन कहानियों पर भरोसा नहीं था। रमेश गांव में अपने दादा के पुराने घर को देखने आया था। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि बेटा, रात के समय पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहाँ नरपिशाच रहता है। रमेश हंस पड़ा। भूत प्रेत जैसी चीज़ें सिर्फ कहानियों में होती हैं, लेकिन गांव वालों की आंखों में अजीब सा डर था। रात के करीब 12 बजे रमेश को बाहर से किसी के कहारने की आवाज़ आई। उसने खिड़की से झांका। कोई पीपल के पेड़ के पास बैठा था। अंधेरे में उसकी लंबी काली परछाई लहराने लगी। रमेश ने सोचा, शायद कोई गांव वाला मदद के लिए बोल रहा होगा। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, ठंडी हवा का झोंका आया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक वह आकृति उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें गहरी काली थी, चेहरा जला हुआ और मुंह से खून टपक रहा था। उसके लंबे नाखूनों से लाशों की सड़ने की बदबू आ रही थी। रमेश के पैर जैसे जकड़ गए हों। वह भागना चाहता था, लेकिन शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया। नरपिशाच धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और उसकी भयावह हंसी गूंज उठी। अब तू भी मेरा हिस्सा बनेगा। रमेश ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अदृश्य जाल में फंस चुका था। नरपिशाच ने अपना कंकाल जैसे ही हाथ बढ़ाया और रमेश की आत्मा को बाहर खींचने लगा। रमेश की आंखें सफ़ेद पड़ने लगी और उसका शरीर कांप उठा। अचानक गांव के कुछ पुजारी वहां पहुंचे। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और नरपिशाच चीखने लगा। उसकी चीखों से रात का अंधेरा गूंज उठा। जैसे ही मंत्रों की शक्ति बढ़ी, नरपिशाच की रूह जलने लगी और वह आग की लपटों में बदलकर हवा में गायब हो गया। गांव वालों ने रमेश को होश में लाया और बताया कि यह नरपिशाच एक पुराना तांत्रिक था, जिसने आत्माओं को कैद करने की काली विद्या सीखी थी। उसकी मौत के बाद भी उसकी आत्मा पिशाच बनकर जीवित थी। रमेश इस घटना के बाद गांव छोड़कर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने सुना पीपल के पेड़ के पास फिर से किसी के कराहने की आवाज़। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो मैं वैसी कहानी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।